गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम इन द मंडे मंत्रा सेशन। इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि जीके से रिलेटेड क्या कुछ इवेंट हमें देखने को मिला 23 जून से लेकर 28 जून के बीच में। इस पूरे सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो इवेंट हमारे इस वीक के अंदर मेजर इवेंट हमें देखने को मिले हैं करंट अफेयर से, उन सबको मिला के हम लोगों ने एक क्विज प्रिपेयर किया है जीके का, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंडे मंत्रा सेशन बोलते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्लोबल जेंडर इंडेक्स रैंकिंग टू द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है जो कि क्या रिलीज करता है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को क्या करता है आपका रिलीज करता है। तो उसका आंसर है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो एजेंसी है, ठीक है, जो कि हमें जेंडर गैप के बारे में क्या करता है, इस इंडेक्स को क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम डिड साउथ अफ्रीका डिफीट टू विन द WTC फाइनल 2025। रिसेंट का इवेंट है, हमें देखने को मिला कि WTC फाइनल के अंदर एक उलटफेर हुआ और आपका साउथ अफ्रीका है उसने किसको, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो क्या बना, WTT फाइनल फाइनल में चैंपियन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, lake Natron that was recently seen in news is located on the border of which two countries। तो पूछा जा रहा है कि जो लेक नेट्रॉन है वो किन दो कंट्रीज की बॉर्डर के बीच में लोकेटेड है। तो वो है आंसर है इसका करेक्ट क्या है, तंजानिया एंड केनिया। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये पूरा की पूरा लेक इसलिए लाइमलाइट में है, इसलिए न्यूज में है, क्योंकि हमें देखने को मिला कि ह्यूमन एक्टिविटीज और कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो लेक है ये थ्रेटन में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द रुद्राष्ट्र, हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, तो इसे किसने डेवलप किया है, तो इसे डेवलप किया है आपका सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड बेसिकली एजेंसी है जिसने रुद्राष्ट्र नाम का एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल क्या किया है आपका, प्रिपेयर किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Aircraft Investigation Bureau, Accident Bureau is a government agency established under which ministry। तो बेसिकली आप रिसेंट में हमने देखा कि जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ उसके इन्वेस्टिगेशन करने की जो जिम्मेदारी मिली है वो मिली है आपका एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट ब्यूरो को। और ये पूरा की पूरा जो एजेंसी है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, तो बेसिकली ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। और अगर हम इसकी बात करें तो एएआई को हमने 1995 में क्या किया है, स्टैब्लिश किया है, और विपिन कुमार जो है इसके करंट क्या है, अभी चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट एजेंटिक एआई डेवलपमेंट, एआई सिस्टम डेवलपमेंट बाय कृत्रिम स्टार्टअप। कृत्रिम स्टार्टअप ने एक क्या किया है, एजेंटिक एआई सिस्टम को डेवलप किया है, उसका नाम क्या है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, कृति। कृति इज द आंसर। कृति वो एक एआई एआई सॉफ्टवेयर है, या कृत्रिम ने जिस एआई सिस्टम को डेवलप किया है उसका नाम है कृत्रिम। बेसिकली नाम ठीक है, ये हमें पता लग गया, पर कहीं ना कहीं हमें पता होना चाहिए कि एजेंटिक एआई सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली एजेंटिक एआई सिस्टम वो होता है जो कि रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको फील कराता है। ठीक है, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस फील कराता है, इमीडिएट आपको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसे बोलते हैं हम एजेंटिक एआई सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरिंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर ने इसे नेशनल कंजर्वेशन के लिए अभी रिसेंट में यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, दैट्स व्हाई ये न्यूज में देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two countries are the co-host of fourth UN ओशियन कॉन्फ्रेंस 2028। 2028 में जो फोर्थ यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ठीक है, उसको होस्ट कौन सी दो कंट्री करने वाली हैं, तो साउथ कोरिया और चिली वो द कंट्री। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस की, तो बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस मेजरली फोकस करने वाली है सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन एंड सीज के ऊपर। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ्रेंस को 2028 में कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the International Criminal Police Organization, more commonly known as Interpol, has its headquartered in।
ठीक है, तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हम देखते हैं इसको। द करेक्ट आंसर क्या है आपका, फ्रांस। फ्रांस में लियोन नाम की एक जगह है, वहां पे क्या है आपका इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर है। इस बॉडी को हमने 1923 में क्या किया था, स्टैब्लिश किया था, और कॉमनली हम लोग 1956 से इसे इंटरपोल की तरह क्या कर रहे हैं आपका, एब्रिवेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लॉन्च ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 एक्लेटिंग द मिलिट्री स्ट्राइक ऑन इजराइल। तो हम रिसेंट में देखते हैं कि भाई अभी हमें क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं इजराइल और एक कंट्री के बीच में, तो वो जो दूसरी कंट्री है उसने क्या किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था, और उस कंट्री का नाम क्या है आपका, ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the highest civilian honor of Cyrus Award to the Prime Minister Modi? तो भाई मोदी साहब को इस कंट्री ने क्या किया है, वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया है। ठीक है, उसका नाम क्या है आपका, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियस 3। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। और ये जो कंट्री है ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है जहां वो एक अपना सिग्निफिकेंस क्या रखता है, डोमिनेंस रखता है। Next, UN Ocean Summit in Nice closes with a wave of commitments. What is the official political declaration from UNOC 3 called? ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर जो ऑफिशियल पॉलिटिकल डिक्लेरेशन था यूएनओसी का, उसे हमने नाम दिया है अवर ओशियन अवर फ्यूचर यूनाइटेड फॉर द अर्जेंट एक्शन। और इसके पीछे भी अगर हम बात करें इस पूरी की पूरी समिट के बीच में, इस कॉन्फ्रेंस इस बात करें इस समिट के बारे में, तो इस समिट का भी एजेंडा सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह से क्या कर रहा है आपका, मरीन इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, उन चीज को फोकस करते हुए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस को या समिट को किया है। Which state government has launched the Jal Ganga संवर्धन अभियान फॉर वाटर कंजर्वेशन 2025? वो कौन सा स्टेट है जिसने इस अभियान को जल गंगा संवर्धन अभियान को चालू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली क्या किया है, वाटर कंजर्वेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है, और उस इनिशिएटिव के थ्रू जल गंगा संवर्धन अभियान को इन्होंने क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो क्या हुआ आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, The Global Education Monitoring Report is published by which organization? तो भाई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है? तो आंसर है आपका क्या, यूनेस्को। अगर हम यूनेस्को का फुल फॉर्म देखें तो यूनेस्को वो से एजेंसी जो कि एजुकेशन और कल्चर के लिए काम करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड और थोड़ा सा ट्रिक लगाकर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका इसको करेक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, which government department has initiated the Naksha program for urban land survey? अर्बन लैंड सर्वे के लिए एक डिपार्टमेंट ने नक्शा नाम का क्या किया है आपका प्रोग्राम चालू किया है। तो वो डिपार्टमेंट वो कौन सा है, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ने अभी रिसेंट में नक्शा 2.0 जो है आपका उसे क्या किया है, लॉन्च किया है, जिससे कि अर्बन एरियाज के अंदर जो लोकेशन ऑफ लैंड है उसे इजीली क्या किया जा सके, आपका मार्क किया जा सके, ट्रैक किया जा सके। नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखते हैं क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है सिमाचलम टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो सिमाचलम सेंटर टेम्पल जो है किस स्टेट में लोकेटेड है? तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेटेड एक टेम्पल है जिसे हम लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल के नाम से भी कॉमनली जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंडर विच मिनिस्ट्री डज ईपीएफओ ऑपरेट? तो ईपीएफओ जो है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफिस, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ऑपरेट करता है? तो करेक्ट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक सेफ्टी फंड या प्रोविडेंट फंड बनाया है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट किया जाता है जिसे कि वो एम्प्लॉय कभी भी यूज कर सकता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ईपीएफओ जो है आपका उसे हमने 1952 के अंदर स्टैब्लिश किया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, लास्ट टाइम a caste based census was conducted
इन इंडिया वाज इन। तो रिसेंट में हमने देखा 2027 के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही थी, ठीक है। अब कास्ट बेस्ड सेंसस सबसे पहले लास्ट टाइम जब हुआ था, जिसका डेटा रिवील किया गया था, वो कब हुआ है? 1931 में। ब्रिटिश इरा के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? 1931 के अंदर कास्ट बेस्ड सेंसस किया था। कायदे से अगर देखा जाए तो 2011 के सेंसस के अंदर भी कास्ट कास्ट बेसिस था, पर उसका डेटा जो रिवील नहीं किया गया है, इसीलिए हम इसी को मानते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ ऑब्जर्व, ठीक है। तो वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉथ किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका जून 17 ऑफ जून के दिन हम लोगों ने क्या किया है? इसे ऑब्जर्व किया है। 1994 से हम इसे क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। और यूएनसीसीडी नाम की जो एजेंसी है, वो क्या करती है? इसे सेलिब्रेट करती है या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्टेटस हैड वियतनाम रिसेंटली रिसीव्ड इन ब्रिक्स? तो ब्रिक्स के अंदर वियतनाम को हमने रिसेंटली कौन सा स्टेटस प्रोवाइड किया है? तो हमने इसे जो स्टेटस प्रोवाइड किया है वो है पार्टनर कंट्री का। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो भाई ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप है, रीजनल ग्रुप है, जो कि पर्टिकुलरली डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने ब्रिक्स के अंदर पार्टनर स्टेटस किसे प्रोवाइड किया है? पार्टनर कंट्री का स्टेटस हमने रिसेंटली वियतनाम को प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOU signed to introduce UPI services in travelers. Who is NPCI partnering with इन, ठीक है। तो भाई इस कंट्री के अंदर एनपीसीआई किसके साथ पार्टनर कर रहा है? ठीक है, तो बेसिकली आपका बात है यूरो बैंक। यूरो बैंक के साथ पार्टनरशिप करके जो यूपीआई सर्विसेज है उसे इस कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है। अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई जो है आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अगर हम बात करें एनपीसीआई की, तो इसे 2008 में हम लोगों ने क्या किया है? स्टैब्लिश किया है। और इसका एक मेजर लैंडमार्क डेवलपमेंट जो है वो क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसमें कि बैंक अकाउंट को डायरेक्टली क्या किया है? लिंक किया है ऑनलाइन डेबिट सर्विसेज के साथ। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेट्स इंडिया लार्जेस्ट गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल इन। तो गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल रिसेंटली कहां लॉन्च किया गया है? तो आंसर है आपका मानेसर के अंदर, यहाँ पर हरियाणा के अंदर इसे रिसेंटली क्या किया है? रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Where was the first assembly of International Big Cat Alliance held? तो भाई रिसेंटली बिग कैट अलायंस की पहली मीटिंग कंडक्ट की गई, और वो जो मीटिंग हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है हमें न्यू दिल्ली के अंदर। बिग कैट अलायंस की बात करें तो ये मोदी जी का इनिशिएटिव है, जो कि उन्होंने 2023 में जो बिग कैट्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया था? स्टार्ट किया था, जिसकी पहली मीटिंग जो है आपका 2025 में जून में न्यू दिल्ली के अंदर हमें कंडक्ट होते हुए नजर आई है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी वन द फूड प्लेनेट प्राइज 2025? तो किस कंपनी ने फूड प्लेनेट प्राइज को क्या किया है? जीता है। तो वो है आपका नेट्रोक्रैफ्ट। नेट्रोक्रैफ्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उसने क्या किया है? 2025 का फूड प्लेनेट प्राइज क्या किया है? आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of the cyber security exercise launched by Defense Cyber Agency? डिफेंस साइबर एजेंसी ने रिसेंटली क्या किया है? एक एक्सरसाइज लॉन्च किया है फॉर साइबर सिक्योर पर्पस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, और उस पूरे के पूरे क्या बोल सकते हैं, एक्सरसाइज का नाम है साइबर सुरक्षा। आज हमको पता है कि डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम डे टू डे क्या हो रहे हैं? आपका इनहेंस होते जा रहे हैं। तो इसको इससे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसा हम लोगों ने देखा कि रिसेंट में हमें अमिताभ बच्चन की वॉइस में हमें देखने को मिलता था, फोन करने के पहले साइबर थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैसेज दिया जाता था। तो उस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो डिफेंस साइबर एजेंसीज हैं उन्होंने साइबर सुरक्षा नाम की इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, जो कि 22 दिन तक चलने वाली है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, डैश लॉन्च 3 टेक प्लेटफॉर्म टू इंप्रूव स्पीड, प्रिसीजन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। तो भाई किस इंसान ने भाई आपका 3 टेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ठीक है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज की स्पीड और प्रीशियसनेस को ध्यान में रखते हुए। तो अमित शाह साहब ने क्या किया है? रिसेंटली इसे लॉन्च किया है, 3 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब बेसिकली क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि डिजास्टर, जैसे बारिश का महीना अभी आया है, ऑनसेट ऑफ मानसून के साथ लैंडस्लाइड है, फ्लड जैसे डिजास्टर आएंगे, तो कहीं ना कहीं हम इन टेक्नोलॉजी को यूज करके इन डिजास्टर से क्या कर सकते हैं? हम निपट सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों ने क्या किया है? इन 3 प्लेटफॉर्म्स को क्या किया है? आपका लॉन्च किया है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर सिप्री स्टैब्लिश्ड। ठीक है, सिप्री बेसिकली एक एजेंसी है जो कि डिसआर्मामेंट के ऊपर क्या करती है, आपका काम करती है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड क्या करती है, आपका न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो रिवील करती है। तो भाई सिप्री को हमने कब स्टेब्लिश किया? द करेक्ट आंसर इज क्या, 1966। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? स्टॉकहोम के अंदर देखने को मिलता है। Next question, which countries researchers developed a green method to recover silver from e-waste? तो सिल्वर को ई-वेस्ट से रिकवर करने के लिए किस कंट्री ने क्या किया है आपका, किस कंट्री के रिसर्चर्स ने ग्रीन मेथड को डेवलप किया है? करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। फिनलैंड में ये मेथड डेवलप किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से किस तरह से हम लोग सिल्वर को एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीवीटीजीज आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? ठीक है, तो पीवीटीजीज के बारे में क्वेश्चन है, कितनी पीवीटीजीज को हम लोगों ने क्या किया है, ऑफिशियली इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज किया है? द नंबर इज 75। टोटल 75 पीवीटीजीज हैं जिसको ऑफिशियली हम लोगों ने क्या किया है, रजिस्टर किया है, रिकॉग्नाइज किया है। बेसिकली पीवीटीजीज वो ट्राइब्स होती हैं जिसे हम बैकवर्ड से भी एक्सट्रीम बैकवर्ड मानते हैं, जिनके लिए हमें स्पेशल क्या करने की जरूरत है, स्पेशल अटेंशन या एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करने की जरूरत है, जिससे कि ये पीवीटीजीज जो है ये मेन स्ट्रीम का पार्ट बन सके। एमपी की भी बात करें तो एमपी में बेगा, भारिया और सहारिया ये 3 ट्राइब्स हैं जो कि एक्सट्रीमली क्या बैकवर्ड मानी जाती हैं। नेक्स्ट, विच कमीशन रिकमेंडेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीजीज? किस कमीशन के रिकमेंडेशन से हमने पीवीटीजीज को जो है आपका आइडेंटिफाई किया है? तो आंसर है आपका देवहर कमीशन। इसने ही पहली बार क्या किया था, इन एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब को आइडेंटिफाई करने की बात की थी। नेक्स्ट, which Indian state is the first to roll out mobile based e-voting? मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग को रोल आउट करने वाला कौन सा पहला स्टेट होगा, उस बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो रिसेंट में हमने देखा कि बिहार के अंदर इलेक्शन की बात हो भी रही है, तो बिहार को हमने मौका दिया कि वहां पर हमारा मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग को कंडक्ट किया जा सके। नेक्स्ट, What is the name of India's operation to evacuate its nationals from Iran in 2025? जिस तरह से हमने देखा कि ईरान के ऊपर यूएसए ने क्या किया है, आपके B2 बॉम्बर से अटैक किया, ईरान इजराइल का क्राइसिस जो है और ज्यादा बढ़ गया, उस समय हमने इंडियन पीपल्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए जो मिशन चलाया था, ठीक है, वो मिशन का नाम है ऑपरेशन सिंधु। ये ऑपरेशन सिंधु बेसिकली क्या था, ईरान से इंडियन सिटीजन्स को वापस सेफली इंडिया लेके आना, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने किया है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना भी हम एक्टिवेशन के लिए पीपल को एक्टिवेट करके वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन चलाते हैं, मेजरली वो ऑपरेशन जो होते हैं वो रिवर के नाम पे ही हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, वेयर वॉज 2025 G7 समिट हेल्ड? तो भाई G7 समिट रिसेंटली लाइमलाइट में थी, ठीक है, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी हमें देखने को मिला। पहली बात तो इंडिया को इसका इन्विटेशन फॉर ऑल रेट मिला, ठीक है, और ये किस कंट्री में की गई, ये कनाडा के अंदर देखने को मिली। और इसी G7 समिट के समय ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है यूएसए के, वो इस समिट को बीच में ही छोड़ के कहा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, और वहां से फिर वो ईरान के ऊपर अटैक करने का प्लान करते हैं, और उसके बाद में स्टेटमेंट आता है। तो इसीलिए बड़ा ही लाइमलाइट में रहा है आपका G7 समिट, ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिला, हमें कनाडा के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इंस्टीट्यूट अचीव्ड द हाईएस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2026? तो बेसिकली हमारे यहाँ आईआईटीज में एक आईआईटी है जो हमेशा इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपना अपना जगह मेंटेन करके रखता है। वो इंस्टीट्यूट जिसको हाईएस्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया का इंस्टीट्यूट है, वो है आपका आईआईटी दिल्ली। अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली की इसमें जो रैंक है 123rd रैंक हमें देखने को मिली, और ये बताता है कि इंडिया में आईआईटी दिल्ली एक वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जो कि एजुकेशन को इम्पार्ट कर रहा है। नेक्स्ट, स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? स्माइल इनिशिएटिव जो है किस मिनिस्ट्री का आपका
इनिशिएटिव है, तो करेक्ट आंसर है आपका क्या, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और बेसिकली हम लोग देखें तो इस स्माइल इनिशिएटिव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उसको लाइवलीहुड और उसको स्टार्टअप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने क्या किया है, इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, which two countries have the largest number of nuclear weapons as per SIPRI yearbook 2025? SIPRI yearbook 2025 के हिसाब से कौन से वो दो कंट्री हैं जिनके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन है? ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो दो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है वो रशिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। इसी 2025 की सिप्री की रिपोर्ट के अंदर यह भी रिवील किया गया कि इंडिया ने अपना जो नंबर है 171 न्यूक्लियर वेपन्स वॉरहेड पहले उसके पास थे, उसे इंक्रीज करके आज के समय इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड अवेलेबल हैं। ये चीजें भी सिप्री की ईयरबुक के अंदर रिवील किया गया। Mount Livotobi Laki that was recently seen in the news is located in which country? तो बेसिकली जो माउंटेन है आपका लिवोटोबी लाकी ये इंडोनेशिया के अंदर लोकेटेड है। ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली एक वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, मतलब एक एक्टिव वोल्केनो जो है यहाँ पर इंडोनेशिया में नोट करने को मिला है इस माउंटेन के अंदर, इसीलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट, Mascot of 2025 World Para Athletics Championship unveiled. What is the name of official mascot? तो जो ऑफिशियल मैस्कॉट है आपका किसका, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, उसका ऑफिशियल नाम क्या है? तो उसका ऑफिशियल नाम है आपका विराज। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये हमें सितंबर के मंथ में पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होते हुए नजर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, Which state hosted a globally recognized floating yoga event? हमने देखा 21 जून के दिन हमें इंटरनेशनल योगा डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इंडिया के इनिशिएटिव से हम लोगों ने इस डे को 21 ऑफ जून को योगा डे बनाया और इस समय देखने को मिला कि फ्लोटिंग योगा इवेंट हमें देखने को मिला है। तो ये फ्लोटिंग योगा इवेंट जो है हमें कहाँ देखने को मिला? ये आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, Where did President Murmu inaugurate राष्ट्रपति तपोवन एंड निकेतन? तो राष्ट्रपति तपोवन एंड निकेतन जो दो चीजें हैं, इसे कहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनोग्रेट किया है? तो इसे किया गया है देहरादून के अंदर इनोग्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? तो इंटरनेशनल योगा डे जो था हमारा, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस थीम के साथ हमने क्या किया है, आपका इस योगा डे को कंडक्ट किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज इंटरनेशनल योगा डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल योगा डे पहली बार हम लोगों ने 2015 के अंदर सेलिब्रेट किया था। ठीक है, मोदी जी का ये अटेम्प्ट था जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 जून को क्या किया है, आपका इंटरनेशनल योगा डे की तरह डिक्लेयर किया है। 2015 was the correct answer. Next question. What happened during the summer solstice in northern hemisphere? तो समर सोलिस्टिक जो है वो क्या होता है आपका, द लॉन्गेस्ट डे होता है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। ठीक है, तो द आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सोलिस्टिक की बात करें तो सोलिस्टिक वो जगह वो टाइम होता है जब जो सन होता है वो डायरेक्ट ओवरहेड करता है किसके ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। जिस तरह हम लोग देखें कि हमारे यहाँ समर सोलिस्टिक होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डायरेक्टली ओवरहेड किया जाता है सन के द्वारा, जबकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को वो ओवरहेड करेगा इन द सदर्न हेमिस्फीयर, उसे हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक। Which ministry organized the first ever national consultation on the gender budgeting? तो किस मिनिस्ट्री ने नेशनल कंसल्टेशन अपॉइंट किया है जेंडर बजटिंग के ऊपर? द करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, बजट जो अगर बात करते हैं जेंडर बजटिंग वो टर्मिनोलॉजी है जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को और जेंडर ओरिएंटेड प्लानिंग करने की बात करती है। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इज पेट्रियार्कल सोसाइटी और इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर हम लोग देखते हैं डोमिनेंस ऑफ मेल देखने को मिलता है, पर यहाँ
इसी डोमिनेंस के कारण हमें देखने को मिलता है कि फीमेल जो है वो कुछ पीछे रह गई हैं। तो फीमेल्स को वापस मेन स्ट्रीम में या मैन के इक्वल लाने के लिए हम लोग बजट फ्रेम करते हुए, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट फ्रेम करती है तो वो क्या करती है, आपका कुछ ऐसी स्कीम्स या प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करती है जो कि एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करता है। तो इसके लिए जो कंसल्टेंसी अपॉइंट किया, फर्स्ट एवर कंसल्टेंसी जो बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्या किया है, आपका बनाया है। Which organization signed an MOU with DPIIT to empower 1 million rural entrepreneurs? तो भाई 1 मिलियन रूरल एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है, के लिए जो डीपीआईआईटी और किस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या किया गया है, एमओयू साइन किया गया है, तो वो है यूर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर अभी इस एमओयू की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली मेजर फोकस किया गया है कि किस तरह से रूरल एंटरप्रेन्योर्स को और ज्यादा बूस्ट किया जाए, उनको टेक्नो फ्रेंडली बना के उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोगों को ये पूरा की पूरा एमओयू साइन होता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where will the 2025 UN Public Service Forum be held? तो UN Public Service Forum जो है हमें कहाँ देखने को मिला, तो इट इज हेल्ड इन समरकंद, उज्बेकिस्तान। ठीक है, जिसने की वर्ल्ड वाइड पब्लिक सर्विस के ऊपर क्या किया है, बात करने की, वर्ल्ड वाइड पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उनके ऊपर यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट योगा पॉलिसी? तो भाई स्टेट, कौन सा स्टेट है जिसने इंडिया की पहली योगा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड वाज अ स्टेट जिसने क्या किया है, इंडिया की पहली योगा पॉलिसी लॉन्च की है, और इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जिसने क्या किया है, योगा पॉलिसी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, INS Tamal, India's last imported warship to join Navy. INS Tamal belongs to which class of frigate? तो भाई INS Tamal जो है वो किस क्लास ऑफ फ्रिगेट से बिलोंग करता है? द करेक्ट आंसर इज INS तुशिल। ठीक है, तुशिल, सॉरी INS नहीं, तुशिल क्लास जो है आपका उसका एक फ्रिगेट है। ठीक है, और ये एक लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप रहेगा इंडियन नेवी का। नेक्स्ट, the UK Assembly passed the Assisted Dying Bill to allow terminally ill people to end their lives. Which country first legalized the assisted dying? तो बेसिकली हमने देखा कि रिसेंट में यूके असेंबली ने असिस्टेड डाइंग बिल को लाया गया। ठीक है, जो कि टर्मिनोलॉजिकली इल पीपल है उनको मेडिकेटेड तरीके से उनके लाइफ एंड करने का राइट दिया गया। अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले लीगलाइज किस कंट्री ने किया था, तो स्विट्जरलैंड वाज अ कंट्री जिसने इस असिस्टेड डाइंग बिल को पहली बार क्या किया था, आपका लीगल स्टेटस प्रोवाइड किया था। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, भाषिनी एन is an artificial intelligence powered language ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? रिसेंटली हमने देखा कि भाषिनी जो है एक मल्टी लैंग्वेज ट्रांजेक्शनल ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है जिसे रिसेंटली एक मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है। जो उसे डेवलप करने वाली मिनिस्ट्री है मिटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने इस बेंचमार्क प्लेटफॉर्म जो कि मल्टी लैंग्वेज रियल टाइम ट्रांसलेशन के लिए काम करता है, उसको क्या किया है, आपका लॉन्च किया है। चलिए, तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन जो कि हमें देखने को मिले करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आई होप सो आप लोगों को ये पसंद आया होगा। हैव अ ग्रेट टाइम।